हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव इन योर वे। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मंडे मॉर्निंग से और आज भी मेरे घर में पूजा है, जगन्नाथ भगवान की पूजा है। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और मुझे उसकी पूजा की तैयारी करनी थी। तो अपने हिंदू धर्म की यही एक ख़ास बात है कि पूरे साल ही कोई ना कोई त्यौहार, कोई व्रत, पूजा ये सब चलता ही रहता है। तो बहुत लोग तो जगन्नाथ की जब रथ यात्रा होती है तो उस टाइम ये पूजा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि ये जो चैत्र नवरात्र होते हैं उसके बाद जो भी सोमवार पड़ता है उस दिन हम लोग ये पूजा करते हैं। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना था और बहुत ढेर सारा काम था। तो उसके लिए मैं पहले पूजा की तैयारी करने लगी क्योंकि इसमें कई चीज़ें बनती हैं, पूरी, पुआ और हलवा, पंचामृत, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो कोशिश तो मैं करती हूँ कि जितना मुझसे हो पाए, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाता है, लेकिन तब भी जो मुझसे हो पाता है वो मैं करने का प्रयास करती हूँ। तो बस ये है कि मैंने काफ़ी कोशिश की थी अच्छा करने की। और अब इधर सब मेरा सामान बन गया था भोग वाला, तो इधर मैंने पाटा रख दिया, नीचे चौक पूर दिया था और उसके बाद उस पर कपड़ा बिछा के उस पर भगवान की जो भी मेरे पास फ़ोटो है और जो बेत होती है वहाँ की, वो सब मैंने इस पर रख दिया था। तो बहुत विधि तो मुझे नहीं पता है किस तरह से की जाती है, लेकिन हाँ, जैसे मैं रोज़ की पूजा करती हूँ उसी तरह से मैंने ये पूजा की थी, भोग वगैरह लगाया था और आरती भी की। और उसके अलावा जो कथा पढ़ी जाती है, इसमें कहानी की जाती है, वो भी मैंने बैठ के पढ़ लिया अपने मन से। तो इस तरह से ये पूजा कंप्लीट हो गई थी और एक ये हो गया था कि हाँ चलो अब जगन्नाथ जी की पूजा हो गई है। तो बहुत लोग उधर भी करते हैं, जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है तो उस टाइम भी करते हैं, लेकिन हम लोग इधर ही करते हैं। और ये देखिए सारा भोग वगैरह लग चुका है और इसका मैंने एक शॉर्ट भी शेयर किया था आप लोग के साथ, जिससे मैंने जगन्नाथ की पूजा की थी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैं स्कूल चली गई थी, फिर शाम को आके मैंने कोई भी शूट नहीं किया था। अब ये अगले दिन ट्यूसडे की मॉर्निंग का है वीडियो। तो उस दिन हमारी छुट्टी भी थी, तो इसी वजह से आराम से सब काम हो रहे थे। तो मैंने सोचा चलो, सो के उठी तो किचन में जो भी बर्तन शाम के धुले हुए रखे थे वो सारे मैंने सेट किए और फिर मैंने सोचा बेडशीट चेंज कर देती हूँ। इस बार संडे को नहीं चेंज कर पाई थी, तो आज मैंने सोचा छुट्टी है तो चलो आराम से बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। बेडशीट चेंज करी, साफ़ सफाई करी और उसके बाद थोड़ा मुझे आज अपना ड्रेसिंग भी साफ़ करना था, थोड़ा गंदा हो गया था। सामान है कि रोज़ कुछ ना कुछ रहता ही है कि कितना भी सही करो, लेकिन सामान थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ ना कुछ रख के अस्त व्यस्त हो ही जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ ये भी काम कर देती हूँ। तो मैंने अपना ड्रेसिंग जो है वो पूरा सेट किया। जो अब क्योंकि आजकल हवा भी इतनी चलती है कि धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे हो जाती है, तो मैंने उसको पहले सूखे कपड़े से साफ़ किया, फिर उसके बाद गीले कपड़े से उसको अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो ये भी मेरा काम हो गया था। उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाया था, उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी। तो इस तरह से छुट्टी हो जाती है तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और भी जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो निपट जाते हैं। क्योंकि संडे को मैं थोड़ा बिज़ी थी तो मैं सफाई वगैरह सही से नहीं कर पाई थी, तो मुझे बाहर जाना पड़ गया था, तो इसी वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो अब मैंने इधर झाड़ू लगा ली है, झाड़ू लगा के मैं नहाने चली गई थी। और नहा के आके आज मैंने एक स्पेशल रेसिपी बनाई थी बेसन की, तो वो रेसिपी आपको जल्दी ही मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो मैंने उसकी रेसिपी बनाई थी, तो वो रेसिपी मैं इसमें नहीं शेयर कर रही हूँ, उसकी अलग से मैं वीडियो बना के डाल दूँगी, तो आप उस पर देख सकते हैं। तो वो बनाया था, उसके अलावा रोटी चावल ये सब बना लिया था। फिर खाना वाना खा के मैं थोड़ा रेस्ट कर लिया था कि छुट्टी है तो चलो आज थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद शाम को बेटा चला गया था अपना कोचिंग, तो मैंने सोचा कि चलो, छत भी गंदी हो रही थी, हवा तो बहुत चल रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो आज साफ़ कर लेते हैं। साफ़ मतलब कूड़ा क्या, मेन जो पौधों की पत्तियां वगैरह होती हैं वो सब इकट्ठा हो जाती है, तो उससे काफ़ी कूड़ा हो जाता है। तो मैंने उसको जल्दी से साफ़ किया। फिर उसके बाद आके मैंने कपड़े चेंज किए, हाथ मुँह धुला। फिर मैंने सोचा कि चलो अपने को भी थोड़ा मेंटेन कर लेती हूँ, घर तो सुबह से मेंटेन हो रहा है, सुबह से ऐसे ही चल रहा था सब। तो उसके बाद मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए। फिर आज मेरा मन किया कि चलो आज चोटी बनाते हैं, बाल तो बहुत पतले हो गए, लेकिन मैंने चोटी बनाई। और फिर उसके बाद
पूरे दिन की थकान को दूर करने के लिए अब मैंने बनाई थी अपने लिए कड़क स्पेशल चाय बनाई थी। तो आजकल मैं सुबह की चाय बिल्कुल भी नहीं पी रही हूँ, मुझे कई महीने हो गए मैंने चाय छोड़ दी है। लेकिन ये शाम वाली चाय अभी नहीं छूट रही है मेरी, सोच रही थी गर्मी में छोड़ दूँगी लेकिन अभी तो नहीं छूट पाई है। वैसे मैं एक बार ही शाम को चाय पी रही हूँ। तो उसके बाद अब मेरी चाय बन गई तो मैं चाय लेके आराम से बैठ गई आके। और अब कोई था भी नहीं घर में, बेटा भी नहीं था, तो मैंने कहा क्या करूँ, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं चाय की चुस्कियों के साथ। तो टीवी वगैरह देखा। फिर उसके बाद आज खाना कुछ ऐसा खास बनाना नहीं था, सुबह पूरा अच्छे से खाना बन गया था, थोड़ा बहुत रखा भी था, तो मैंने वो सब्ज़ी केवल रोटियाँ सेक ली थी थोड़ी सी, तो मैंने तो वही सब्ज़ी रोटी खा ली थी। बेटे ने कहा मम्मा आज मैं दूध रोटी खाऊंगा, तो उसको दूध रोटी दे दिया था। अब उसके बाद किचन वगैरह साफ़ करके बर्तन धुल लिए थे, क्योंकि अब नेक्स्ट डे से हम लोग का अब स्कूल का टाइम हो जाएगा 6, अब हम लोग का 8 बजे का स्कूल हो जाएगा, तो मुझे बहुत जल्दी निकलना रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है शाम को ही सब समेटने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा बहुत सिंक साफ़ करना था, वो भी मैंने कर दिया था। तो अब एक दिन पहले ही मुझे सारी तैयारी करके, पहले होता था कि सुबह भी मैं थोड़ा बहुत कर ले, लेकिन अब शाम को ही सारी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। तो इधर सिंक साफ़ करने के बाद सुबह के लिए मैंने जो है करेला मुझे बनाना था, तो वो मैंने काट के रख दिया था। थोड़े से चने भिगोए थे, वो मेरा जो रैबिट है मिंकू के लिए, उसके लिए चने भिगो दिए थे। थोड़ा सा मैक्रोनी बॉयल कर दिया था। तो इस तरह से ये आज का दिन पूरा हुआ। और आपको मेरे ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।